कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने से पूर्व धृतराष्ट्र संजय से युद्ध भूमि का वर्णन सुनते हैं। दुर्योधन पांडव सेना को समक्ष देखकर अति उत्साह से आचार्य द्रोण के पास जाकर अपनी सेना के बल और शौर्य का वर्णन करता है। युद्ध के शंखनाद के पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित करने को कहता है। जब वो अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को युद्धार्थ अपने समक्ष देखता है तो पूर्व की सुखद स्मृतियों के कारण शोक और मोह से संतप्त हो जाता है। अर्जुन, स्वजनों के प्रति मोह, धर्म, कुलनाश, पाप और समाज के पतन की आशंका से युद्ध करना अस्वीकार कर देता है। वो शोक और भ्रम से ग्रस्त होकर अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर रथ में बैठ जाता है। इस प्रकार पहला अध्याय अर्जुन के विषाद, दुख और मोह को दर्शाता है, जो आगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले ज्ञानामृत की भूमिका बनता है। भावार्थ। संजय बोले, तब सांसारिक मोह के कारण शोक से संतप्त हुए और सामान्य मनुष्यों की भांति निरुत्साहित होकर अश्रुओं से सने हुए नेत्रों वाले अर्जुन से श्री भगवान ने इस प्रकार के वचन कहे। भावार्थ। हे अर्जुन, ये अश्रेष्ठ तथा सामान्य पुरुषों द्वारा सेवित अपकीर्ति और परलोक के पुण्यों का हनन करने वाला सांसारिक मोह तुझे इस रणभूमि में आज क्यों कर हुआ? भावार्थ। हे पार्थ, इस मोहासक्ति से उत्पन्न तथा निर्बल पुरुषों को प्राप्य कायरता को अपने भीतर न ला। तेरे तेज व गौरव को क्षीण करने वाली ये कायरता तुझमें शोभा नहीं पाती। अपने हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग और युद्ध करने को सज्ज हो जा। भावार्थ। अर्जुन बोले, हे मदवादी दानवों व शत्रुओं का दमन करने वाले कृष्ण, ये पितामह हैं और वो आचार्य द्रोण हैं। मेरे ये दो हाथ जो उनके चरणों की पूजा मात्र के लिए हैं, उन हाथों से मैं उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? वो पूजनीय हैं, देवताओं के द्वारा भी सम्मानित हैं, जिन्होंने मुझे ज्ञान, प्रेम, विद्या आदि सर्व कलाओं से परिपूर्ण किया है। मैं उन पर ही बाणों की वर्षा कैसे कर पाऊंगा? भावार्थ। हे कृष्ण, पूज्य पितामह और आचार्य द्रोण जैसे महापुरुषों को मारकर उनके रुधिर में सनित काम और अर्थ का भोग करने से तो अच्छा ये होगा कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। वो मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। व्याख्या। महान पुरुषों का संसार में होना संसार के लिए ही कल्याणकारी है। उनका जीवन सदैव धर्मार्थ और परोपकार के कार्यों व दायित्वों से संलिप्त रहता है। ऐसे महापुरुषों की सुखपूर्वक तथा स्वार्थ रहित सेवा सामान्य जनों के लिए परम सौभाग्य की बात है, एवं यही उनके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है।